प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बद्रीनाथ पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। निर्माण कार्यों का लिया जायजा। माणा से सभा स्थल का किया निरीक्षण। माणा में मोदी करेंगे जनसभा। पीएम मोदी 21 अक्टूबर को पहुंचेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ। निर्माण कार्यों की करेंगे समीक्षा। भारत के अंतिम गांव माणा में करेंगे जनसभा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने की सीएम धामी के कार्यों की तारीफ। बोले, धामी कैबिनेट जनता की उम्मीदों पर उतर रही है खरा। सरकार और संगठन में है बेहतर तालमेल। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर कांग्रेसियों में गजब का उत्साह। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दी बधाई। बोले, खड़गे के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी कांग्रेस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सीएम धामी की तारीफ की है। धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बेहतरीन काम हो रहा है। सरकार और संगठन में बेहतरीन तालमेल है। धामी सरकार के सभी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। जन सरोकारों के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध है। धामी सरकार का हर मंत्री अपने क्षेत्र में प्रवास करेगा। सरकार के लिए सिर्फ जनता ही प्राथमिकता है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सीएम धामी की तारीफ की है और उन्होंने तारीफ करते हुए कहा है कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बेहतरीन काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन में बेहतरीन तालमेल है। धामी सरकार के सभी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। जन सरोकार के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध है। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सीएम धामी की तारीफ की है। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बेहतरीन तो उन्होंने कहा है कि सरकार और संगठन में बेहतरीन तालमेल है। चलिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं। और संगठन को गति दी है, ऐसी बैठ के चले। आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक थी। मंत्रियों के साथ भी बैठना हुआ, संगठन के लोगों के साथ भी बैठना हुआ और उसके माध्यम से सरकार के द्वारा किए जा रहे जितने भी कार्य हैं किस प्रकार से जनमानस तक पहुंचाए जाए और जनमानस की जो वो हमारी उपलब्धियों के साथ साथ और क्या क्या इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। सभी का आकलन किया गया है और ये डिसाइड किया गया है कि आने वाले समय के अंदर जो भी हमारे प्रभारी मंत्री हैं अपने अपने प्रभार क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर संगठन और सरकार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बेस जुड़ गए हैं। कैलाश, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सीएमई के कामों की तारीफ की है और साथ ही धामी सरकार के मंत्रियों की भी तारीफ की है। बिल्कुल हिमांशा, देखिए जो प्रदेश प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत गौतम, उनका 2 दिवसीय दौरा था उत्तराखंड का और 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो देहरादून पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कल तो जहां बैठकें की थी, वहीं आज उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्रियों से आज मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नए प्रदेश जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, वो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और उस मौजूदगी में कई अहम बातों पर मंथन किया गया। क्योंकि मुख्यमंत्री सुबह बद्रीनाथ थे तो बद्रीनाथ से सीधे वो इस बैठक में पहुंचे, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक थी, लिहाजा समय से पहुंच गए थे मुख्यमंत्री। और उसके बाद एक बार फिर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे दुष्यंत गौतम। वहां पर जो पदाधिकारी थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे उन्होंने बातचीत की और तब मीडिया से मुखातिब हुए। उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार और संगठन का जो तालमेल उन्होंने देखा है वो तालमेल बेहतर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उन्होंने जमकर तारीफ की है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है
और युवा मुख्यमंत्री की जो सोच है प्रदेश को लेकर वो बहुत ही अच्छी सोच है और उसी अच्छी सोच को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो चल ही रहे हैं, साथ ही सरकार चल रही है और कोशिश यही है कि संगठन जो है संगठन भी इसी सोच के साथ चले कि सरकार जो बेहतर काम कर रही है, संगठन के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच जाए ताकि जनता को ये मालूम हो सके कि सरकार की जो विकासकारी जो योजनाएं हैं और विकास के जो कार्य हैं वो क्या हो रहे हैं प्रदेश में, जनता को उस बात की मालूमात हो सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कांग्रेस को आज मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। इसे लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। देहरादून में दिवाली को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसी को लेकर कलेक्टर सोनिका ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बाजार क्षेत्र में जाम की स्थिति निर्मित न हो, इसकी व्यवस्था की जाए। चिन्हित स्थान में दुकान लगाने, यातायात व्यवस्थित करने सहित तमाम विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है दिवाली के पर्व पे, जैसे हम लोग हमेशा लगाते आए हैं। प्लस हमने व्यापार मंडल के साथ भी बैठक कर ली थी। जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और कहाँ लगानी है दुकानें, उस पर एक विस्तृत बैठक हम लोगों ने कर ली है और हम पूरी तैयारी हमने कर ली है। लोहाघाट में आगामी त्योहारों को लेकर एसडीएम रिंकू बिष्ट ने नगर पालिका और राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही पटाखा दुकानों को लगाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पटाखा दुकानदारों के पास लाइसेंस, अग्निशमन यंत्र आदि व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। व्यवसायी केवल 21 से 25 अक्टूबर तक पटाखे बेच सकेंगे। एसडीएम ने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। को देखते हुए आतिशबाजी के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी करे गए हैं। उसी के क्रम में आज थाना अध्यक्ष लोहाघाट, फायर से हमारे अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी और तहसील प्रशासन के साथ में एक संयुक्त बैठक ली गई है। इसमें ये कि 21 से 25 तक ही लाइसेंस धारकों को अनुमन्य होंगे। पटाखे बेचने वाला अपना एक फायर एक्सटिंग्विशर लगभग 5 किलो का उसके लिए रखना इस बार मैंडेटरी होगा। साथ ही किसी भी आगजनी को से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में वहां पर रेता और पानी और स्पेशली फायर ब्रिगेड की वहां पर गाड़ी तैनात रहेगी। उत्तराखंड के देहरादून में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की टीम दुकानों का लगातार निरीक्षण और छापामार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने मोथरूवाल, धर्मपुर और विकास अगर दोबारा और विकास नगर टोईवाला की मिठाई दुकानों पर छापामार कार्रवाई की और कई दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं कई दुकानों पर खामियां भी मिली हैं। त्योहारों को देखते हुए, दीपावली त्योहार को देखते हुए जो खाद्य सुरक्षा विभाग जनपद देहरादून हम लोग लगातार जो है सैंपलिंग इंस्पेक्शन की कार्रवाई कर रहे हैं। दिवाली में जो है डिमांड बढ़ जाती है और उतनी आपूर्ति नहीं होती है, तो उसमें थोड़ा मिलावट की संभावना भी रहती है। तो हम लोग जो है जहाँ भी हमें संदेह हो रहा है, विशेषकर जैसे मिल्क प्रोडक्ट में हम लोगों ने और मिठाई में अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो इसके सैंपल लिए हैं क्वालिटी जांच हेतु हमने लैब। मसूरी के श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में 54वां वार्षिक राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें होटल वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर कर्मचारियों ने काम लेकर अपनी मांगे रखी। कर्मचारियों का कहना है उन्हें श्रम कानून के तहत सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, 8 घंटे काम लिया जाए, साथ ही साप्ताहिक और वार्षिक अवकाश दिया जाए। के अंदर जो नीतियां सरकार की चल रही है, देश के अंदर तमाम लोगों के अंदर
एक ऐसी भावना पैदा हो गई है, बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरीके से युवा हमारा बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बेरोजगार है और तमाम पब्लिक सेक्टर को जिस तरह सरकार बेच रही है उससे और बेरोजगारी बढ़ रही है। तमाम देश के अंदर एक डरावना माहौल है। जो अल्पसंख्यक हैं वो बेचारे डरे हुए हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो डरे हुए हैं। आज जो है मजदूरों के विभिन्न सवालों को लेकर, जैसे आज हमारा जो 54वां सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन के माध्यम से जो है हम एक संदेश देना चाहते हैं मसूरी के मजदूरों को, पूरे देश के मजदूरों को, कि जिस तरह से मसूरी में हो रहा है, यहाँ पर जो है श्रम विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो मालिकों से मिले हुए हैं और वो मालिक लोग जिनके यहाँ होटल हैं वो श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं, वार्षिक अवकाश नहीं दे रहे हैं, साप्ताहिक अवकाश नहीं दे रहे हैं, पीएफ किसी भी कर्मचारी का नहीं कट रहा है, ईएसआई किसी कर्मचारी का नहीं कट रहा, यहाँ तक कि जो है कर्मचारी से 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, जबकि श्रम कानून में साफ शब्दों में लिखा है कि आपको श्रम कानून का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर परिसर में भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, एसडीओ डॉक्टर ललित नारायण मिश्र, एसडीएम कुमकुम जोशी सहित निर्माणदायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद भी रहे। देहरादून में स्वर्गीय जयानंद भारती का 141वां जन्मदिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक स्वर्गीय जयानंद भारती गढ़वाल अंग्रेजों और प्रतिक्रियावादियों के लिए एक बड़ी चुनौती थे। उन्होंने समाज सुधार के अनेक काम किए थे। मंत्री ने कहा कि जयानंद ने कुप्रथा के खिलाफ भी काम किया था। पवित्र छड़ी यात्रा का आगाज 24 सितंबर से शुरू हो गया है, जो 4 धाम और पूरे उत्तराखंड में जाएगी। 1 नवंबर को छड़ी यात्रा का समापन हो जाएगा। आज छड़ी यात्रा जोशीमठ पहुंची और वहां पहुंचे साधु संतों ने प्रशासन की अव्यवस्थाओं पर आक्रोश जताया। सभी ने मुख्य बाजार में एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित साधुओं को शांत कराया। सितारगंज चीनी मिल में रिपेयर का काम कर रहे एक कर्मचारी की 30 फीट की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। घायल कर्मचारी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि कर्मचारी राजाराम के सर में गंभीर चोटें आई थीं। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि अपनी कंपनी वर्करों की सुरक्षा पर ध्यान देता तो हादसा नहीं होता। ये लंच समय पे छूटने वाले थे तो नीचे का पैनल इतना गला हुआ है कि उसकी ना मरम्मत हुई ना कुछ हो रहा है और उसके वजह से इनका घटना हो गया। मतलब क्या नाम, वहाँ से वो गिर गए और गिर के वहीं पे मतलब उनकी डेथ हो गया। राजाराम नाम के व्यक्ति को, जिसकी उम्र 55 साल है, ये चीनी मिल में वर्कर था। वहाँ ये किसी ऊंचाई से गिरा और इसकी हेड इंजरी हुई है, जिससे इसकी ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो गई। इसे हॉस्पिटल लाया गया था, जिसकी सूचना हमने पुलिस को भेज दी है और पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई इसकी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने एम्स में डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत टेलीमेडिसिन सेवा का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत अब बेस अस्पताल कोटद्वार के मरीजों को भी एम्स ऋषिकेश की टेलीमेडिसिन सेवा द्वारा चिकित्सा परामर्श मिल सकेगा। इस अवसर पर एम्स के चिकित्सकों ने बेस अस्पताल कोटद्वार में मौजूद मरीजों को लाइव परामर्श भी दिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने एम्स संस्थान के डिजिटल हेल्थ सर्विसेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से दूरदराज के क्षेत्रों के मरीजों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से अपने क्षेत्र के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य परामर्श मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जिला पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ की लागत से मुजाहिदपुर, सतीवाला, भगवानपुर में प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का लोकार्पण भी किया। उन्होंने हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत जनप्रतिनिधियों की ये जीत हरिद्वार जिले में विकास के नए अध्याय की शुरुआत है। मसूरी के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही छावनी परिषद चुनाव और नगर पालिका के चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए भी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिलकर छावनी परिषद और नगर पालिका परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय दिलाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। साथ ही संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को अनुशासन के साथ कार्य करने की सलाह दी गई। मुख्य रूप से बैठक में संगठनात्मक बातचीत हुई है और किस तरह से जो है संगठन को और बेहतर किया जा सकता है, क्या कमियां हैं, उन पर ही चर्चा थी। साथ ही साथ जो मसूरी में कई जो काम हैं उनकी ओर से जो है संगठन क्या उसके प्रति क्या उनका दृष्टिकोण है, इस पर ही उन्होंने सुझाव लिए। और साथ ही साथ आने वाले समय में चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हों, चाहे कैंट बोर्ड के चुनाव हों, कैसे हर क्षेत्र में पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, इसी पे जो है पूर्णतः। लक्सर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश भागते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि डीजीपी के अल्टीमेटम के बाद हरिद्वार जिले की पुलिस बदमाशों की तलाश में हरिद्वार से बुलंदशहर, मेरठ, दिल्ली तक छानबीन की जा रही है। 6 टीमें बनाई हैं जो लगातार इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। महत्वपूर्ण लीड हम लोगों को इस पे मिली है और उम्मीद यह है कि जल्दी ही पूरे केस का खुलासा करेंगे। अभी बस इतना ही कहना पर्याप्त है कि हमारे पास महत्वपूर्ण लीड लगी है और जल्दी आपको चीज का खुलासा करेंगे। जो वीडियो सामने आया है, क्योंकि सीसीटीवी की फुटेज है, क्योंकि मैंने वो वीडियो भी देखा नहीं है, लेकिन सीसीटीवी की फुटेज में कुछ फोटो आई थी जो कि हमने उनमें से एक फोटो फेसबुक है हमारा जो पुलिस का, हरिद्वार पुलिस का, उसमें हमने उसको प्रसारित भी किया था कि ताकि बदमाश का पता। सितारगंज में कच्चे आढ़तियों द्वारा धान की बोली दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं आढ़तियों के द्वारा धान की बोली शुरू कर दी गई। इस दौरान व्यापारियों और किसानों के बीच तोल को लेकर कुछ बहस भी देखी गई। वहीं मंडी सचिव के समझाने के बाद तोल दोबारा से प्रारंभ किया गया। बता दें कि पहले दिन 35 धान की ट्रॉलियों की आढ़तियों द्वारा बोली लगाई गई। वहीं दूसरे दिन 40 ट्रॉलियों की आढ़तियों द्वारा बोली लगाई। जैसे हमने जो है प्रातः 10 बजे से नीलामी का समय रखा हुआ है। 10 बजे से हमारे सारे किसान और हमारे जो भी रजिस्टर्ड कच्चा आढ़ते हैं वो नीलामी चबूतरे में नीलामी के लिए उपस्थित हो जाते हैं। कि जो आढ़तिया का ये कहना था कि चूँकि वर्तमान तक यहाँ पर 35 से 40 राइस मिलें स्थापित हो चुकी हैं और पंजीकृत जो आढ़तिया हैं वो केवल 18 हैं। कुछ की एप्लीकेशन बहुत लंबे समय से वहाँ पर पेंडिंग चल रही है। अगर वो लोग भी, उन लोगों को भी आढ़तिया का कोड दे दिया जाता है तो यहाँ पर खरीदारों की संख्या भी बढ़ेगी और उससे किसानों को भी जो है उनका जो धान आदि है वो जल्दी बिक जाया करेगा। दुनिया में नाम कमाने वाली नैनीताल एरीज में लगी संपूर्णानंद दूरबीन ने 50 साल का सफर पूरा किया। 104 सेंटीमीटर इस ऑप्टिकल दूरबीन की स्वर्ण जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में खगोल विज्ञान से जुड़े कई वैज्ञानिकों ने शामिल होकर ऐतिहासिक पलों को
याद किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने एरीज नैनीताल में अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व 50 कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल और नेपाल के राजदूत के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि भारत और नेपाल के पहले से ही बेहद मजबूत राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल के लोगों द्वारा उत्तराखंड की आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण आधारित टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए नेपाल और उत्तराखंड को आपसी सहयोग के साथ काम करने की जरूरत है। जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने की स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया। परियोजना पर धन आवंटन के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।